मुआविया काफरों के लिए हाविया, ये ज़हन में रखें। मुआविया सारे बोले काफरों के लिए हाविया किसको कहते हैं? दोज़ख के सबसे निचले तबके को हाविया, दोज़ख का सबसे निचला तबका। चूंकि मुआविया काफरों के लिए हाविया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबअसुल्लाहुल मुआवियत यौमल क़ियामति व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु मिन उम्मती मुआविया। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मुआवियत इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तक़िल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वक़िहिल इज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रजब का माह मुबारक, जिसमें कातिबे वही बरादर निस्बती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालुल मुस्लिमीन सहाबी रसूल फ़ातिह अरब व अजम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का योम वफ़ात है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के अंदर मोमिन और मुनाफिक की कसौटी हैं। चूँकि मोमिन आपसे मोहब्बत करता है और मुनाफिक आपसे बुग़्ज़ रखता है। अदब से जो नाम ना ले मुआविया का, ये उम्मत का फैसला है। अदब से जो नाम ना ले मुआविया का, वो नफ्से ज़किया हो नहीं सकता। नाम ले लेगा अबू बकर उमर का फरेब से, पर मुआविया के नाम का तकिया हो नहीं सकता। ये वाहिद हस्ती हैं जिनके नाम का तकिया कोई नहीं कर सकता। कहेगा जी मैं अबू बकर को मानता हूं, लेकिन अंदर से नहीं मानता। मुंह से आपको टीवी में बैठ के कह देगा जी मैं अबू बकर को मानता हूं, उमर को मानता हूं, लेकिन वाहिद सहाबी अमीर मुआविया हैं जिनके नाम का मुनाफिक तकिया भी नहीं कर सकता। और मोमिन सीना तान के कहता है कि हम मुआविया के गुलाम हैं। अहले सुन्नत के अंदर इल्म की कमी की वजह से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और मनक़बत उजागर नहीं है। चूँकि ख़तीब जुमे में बयान करने से डरता है, मुकर्रर तकरीर करने से डरता है कि लोगों का जहन बना दिया गया है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के वालिद थे। यजीद से ना कल मोहब्बत थी, ना आज मोहब्बत है हमें, और ना कभी मोहब्बत होगी। ये सुन्नी का पक्का अकीदा है। आले रसूल की तरफ उंगली से हकारत का इशारा करने वाला भी जहन्नमी है। जिसने आले रसूल को ज़िबा किया वो कहाँ जन्नती हो सकता है। यजीद का दिफा ना इबादत है, ना इंसान अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकता है जो यजीद का दिफा करेगा।
लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान का दिफा इबादत है। कहते हैं जी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कोई हदीसें सही नहीं है। लोग ये इतराज़ करते हैं। पहली बात यह है कि हदीस का सनद का आपको इल्म ही नहीं। आप हदीस के बारे में इश्काल करते हैं कि ये हसन है, गरीब है, सही है, मौजू है। आप हदीस की बहस को छोड़ दें। सहाबा को परखने के लिए हदीस से ज़्यादा कुरान की ज़रूरत है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक हदीस आपके नज़दीक बुखारी में ना हो, एक हदीस मुस्लिम में ना हो, लेकिन अल्लाह के कुरान में आयात तो है ना। 1100 आयात कुरान की खोलें जो सहाबा की शान पर हैं, जिनमें अल्लाह कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह जब सहाबा की शान बयान करता है तो क्या कोई सुन्नी कह सकता है कि मैं मुआविया को सहाबी नहीं मानता? जिसने दो आलम के सरदार का चेहरा देख लिया ईमान की हालत में, उसके जन्नती होने में शक ही नहीं हो सकता। अब ये बहस तो आप कर सकते हैं कि वो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए या बाद में हुए। आप कह सकते हैं जी पहले वाले अफजल हैं, बाद वाले उनसे थोड़ा कम हैं। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह कहता है 1400 साल बाद पिंडी में पैदा होने वाले, पाकिस्तान में पैदा होने वाले, तू मुआविया से राजी नहीं है, लेकिन अर्श वाला मुआविया से राजी है। चूंकि कुरान ने कहा साबिकून अल-अव्वलून मुहाजिरीन वल अंसार, चलो मुआविया मुहाजिर नहीं, वल अंसार अंसारी भी नहीं, लेकिन वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान तो है ना, उनकी इत्तबा करने वाले तो है ना। तो अल्लाह ने कहा जब मैं राजी हूं तो तुम्हें नाराज होने से क्या होता है मुआविया को। फिर बहस करता है स्कॉलर, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए मुआविया। कुरान से पूछते हैं ला यस्तविल काइदून, कुरान ने कहा, कुरान कहता है दो किस्म के लोग हैं, एक मिन क़ब्लिल फ़त्ह जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए, और कुछ हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। मुआविया बिन अबी सुफियान फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। ये बात हम 100 मरतबा कह सकते हैं, चूँकि कुरान ने भी कहा, हदीस ने भी कहा कि अमीर मुआविया फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए अगर, लेकिन कुरान ने एक फैसला तो किया है फतेह मक्का के पहलों के लिए भी, फतेह मक्का के बाद वालों के लिए भी। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन दोनों तबकों को जन्नत का वादा कर दिया है। जाकिर नाराज है, मजलसी नाराज है, मौलवी साहब नाराज हैं, अखबार वाला नाराज है, टीवी वाला नाराज है, लेकिन अर्श वाला कह रहा है ये जन्नती है मुआविया। सारी दुनिया नाराज हो जाए, जब अर्श वाला राजी है तो वो तो जन्नती हो गए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए 10 हदीसें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती कातिब थे। हजूर ने 165 खतूत लिखे बादशाहों को। मुआविया बिन अबी सुफियान ने 165 में से 130 खत रसूलुल्लाह के अपने हाथ से लिखे। कुरान ने अल मुआविया की शान को बयान किया। बैतुल्लाह पे पहला गुलाफ मुआविया बिन अबी सुफियान ने चढ़ाया। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला बहरी बेड़ा तैयार किया
और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले आले रसूल का वजीफ़ा मुतय्यन किया। और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले हसन और हुसैन का वजीफ़ा डबल किया आम लोगों से। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जो है मुल्क शाम पे बाकायदा तौर पे कैसर को आंखें दिखाकर मजबूत जो है हुकूमत कायम की। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहला बहरी बेड़ा जो समुद्रों में उतारा। आपने उस हदीस पर अमल किया जो बुखारी की हदीस है। हजूर ने फरमाया पहला मेरी उम्मत का लश्कर जो कुस्तुनतीनिया पर हमला करेगा वो जन्नती होगा। मुआविया उस लश्कर को तैयार करने वाले और उस लश्कर की क़ियादत करने वाले हैं। 5600 इलाकों को फतह किया, शहरों को फतह करते चले गए। यहां तक कि उमर फरमाया करते थे कि अल्लाह ने हमारे अंदर, अल्लाह ने मुआविया को पैदा किया है। वहां कैसरे रूम है जो काफरों के लिए रोब का जरिया है, और उम्मत मुहम्मदिया ने अमीर मुआविया है जो रोब का जरिया है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी शान वाले थे कि आपके लिए कुरान की आयत हदीस बाद में, ये पहले कुरान को आप समझें। अल्लाह ने फी सुहफ़िन मुकर्रमा, चूँकि कुरान अपने हाथों से लिखा, हजूर पे कुरान नाजिल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते थे तो सहाबा लिख लिया करते थे, कुछ सहाबा याद कर लिया करते थे। लिखने वाले सहाबा की जमात थी, उनमें छठा नंबर मुआविया बिन अबी सुफियान का था। और अमीर मुआविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान सुनकर महफूज करते और उसको फ़ौरन लिखते, कभी चमड़े पर, कभी लकड़ी पर, कभी हड्डियों पर, कभी मुख्तलिफ चीज़ों पर। वो कुरान लिखने वाली ज़ात अमीर मुआविया की थी। जो मुआविया को नहीं मानता वो कुरान को भी आज नहीं मानता, चूंकि लिखने वाला जो मुआविया थे, कातिब थे। फी सुहफ़िन मुकर्रमा, ये कुरान मुकर्रम है, मरफूआ बुलंद है, मुतहरा पाक है, पाक करता है, बिआइदी सफरा, जिन्होंने कुरान लिखा वो रोशन हाथ है। दिल रोशन नहीं है, हाथ रोशन है। आज का बुग़्ज़ रखने वाला कहता है हाथ रोशन है, दिल रोशन नहीं। किरामिन बरारा, कायनात में सबसे इज्जत वाला वो है जिसने नबी की ज़बान से सुनकर कुरान को लिखा। गोया कि कायनात में मुआविया एक शान वाले हैं, मर्तबे वाले हैं। तारीख़ दिमश्क में लिखा है कि अमीर मुआविया अपनी बहन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में सर रख के लेटे हुए थे और बहन आपके सर में हाथ, उंगलियां इस तरह कंघी कर रही थी उंगली से। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके सर में उंगलियां फेर रही थी, अचानक रसूलुल्लाह कमरे में दाखिल हुए। आपने दोनों बहन भाइयों को मुस्कुराते हुए देखा तो आपने फरमाया, ए उम्मे हबीबा, क्या तू अपने भाई मुआविया से मोहब्बत करती है? उम्मे हबीबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है। हजूर ने फरमाया, ए उम्मे हबीबा, तुझसे ज़्यादा मोहब्बत मुआविया से जिब्राइल और मिकाइल करते हैं। और फिर आपने वल्लाही कसम खाकर फरमाया, ए उम्मे हबीबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिब्राइल और मिकाइल से भी ज्यादा अमीर मुआविया से मोहब्बत करते। चूंकि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जरी इंसान थे, जर्नैल इंसान थे। आप शुरू से फातिहाना तरीके से जिंदगी गुजारते थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और आपकी खिदमत किया करते थे। चूँकि बड़े ख़ानदान के थे, सरदार के बेटे थे,
अबू सुफियान आपका वालिद मक्का का सरदार था। और ये आज के दौर में आपको शायद इतनी बात ये समझ ना आए, आप सिंध के वडेरों को देख लें जाकर, पंजाब के अंदर सरदार निज़ाम को देख लें, बलूचिस्तान में बुगटी कबाइल, मैंगल कबाइल को सरदारी निज़ाम देख लें, फिर आपको समझ आएगी। या 100 साल पीछे चले जाएं, 1400 साल पीछे, मक्का पे एक बंदे का सिक्का चलता था, वो हर बार रसूलुल्लाह से आके लड़ता था। मक्के वाले उसको सरदार कहते थे, वो अबू सुफियान था, और उसके फैसलों को मक्का वाले मानते थे। अमीर माविया किसी गरीब आदमी का नाम नहीं था कि जिसको गलियों में घसीटा जा रहा है। अमीर माविया एक सरदार का बेटा था, एक पैसे वाले का बेटा था, जिसके बाप का नाम सिक्का चलता था मक्के पे। बाप भी रसूलुल्लाह का आखिर गुलाम बन गया, माँ भी औरतों में बड़ी जलाली तबीयत वाली थी, यहां तक कि हजूर के चचा का कलेजा भी चबा गई, लेकिन बाद में ताइब हो गई, मुसलमान हो गई। माँ भी सहाबिया, बाप भी सहाबी, माविया खुद भी सहाबी, भाई यजीद बिन अबी सुफियान भी सहाबी। अमीर माविया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके बैठे रहते थे। बाज़ लोगों की आदत होती है बुजुर्गों के साथ बैठे रहते, कोई खिदमत बताएं, साथ चलते हैं। हजूर के ज़ाती खादिम अनस थे, लेकिन माविया सरदार का बेटा होकर हजूर के कदमों में बैठा रहता था। क्या ये बात उनकी निजात के लिए काफ़ी नहीं है? यहां तो लोग अपनी गर्ज के लिए आते हैं, हमें कुछ शोहरत पैसा मिल जाए। ये तो मशहूर पहले से था, पैसे वाला पहले से था, सरदार का बेटा था, ऐशो इशरत में पला था, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम के कभी जूते उठा लेता, कभी हजूर को वजू कराना शुरू कर देते। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, हजूर को वजू करा रहे थे, अनस नहीं थे, हजूर ने वजू के लिए ऊपर किए बाजू, तो एकदम लोटा लेकर पानी वाला हजूर के सामने आ गए। हजूर से कहा, या रसूलल्लाह आपको वजू मैं कराता हूं। उस माविया की शान कितनी आली होगी जिसने दो जहां के सरदार को वजू कराया। और हजूर ने यूं हाथ अपने किए, माविया पानी डाल रहा था, हजूर का चेहरा माविया के चेहरे के सामने था। हजूर माविया को देख रहे थे और माविया हजूर को देख रहे थे। ख्वाब में देखने वाला कितना खुशकिस्मत है, यहां सामने दीदार करके वजू कराने वाले की शान कौन जानता है। अमीर माविया जब हजूर के हाथों में यूं पानी डाल रहे थे, तो हजूर ने अमीर माविया के चेहरे को देखकर फरमाया, या माविया इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तकिल्लाह। है माविया, तू सरदार का बेटा है, आज तू मुझे वज़ू करा रहा है, इस वज़ू का तुझे सिला मिलेगा, इस खिदमत का सिला मिलेगा, अल्लाह तुझे बादशाहत अता करेगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर है, जवाहिर लाल नेहरू नाम सुना हुआ है आपने, हिंदुओं का बड़ा था लीडर, जैसे हमारे क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की वो बहुत इज्जत करता था, और आप चूँकि वहाँ के मुसलमानों के लिए रुक गए थे, फिर उसके साथ इत्तेहाद भी किया था कि वहाँ 40 करोड़ मुसलमान कत्लेआम का शिकार ना हो जाए। वज़ीर तालीम भी पहले बने वहाँ के। तो जवाहर लाल नेहरू के जब घर जाते तो उसकी बेटी इंदिरा गांधी वो आपके लिए खुद रोटी बनाती, मुलाजमों से नहीं, खुद आपके लिए बर्तन लगाती और अपने हाथ से आपकी खिदमत करती कि ये मुसलमानों के आलिम हैं, वली हैं, नेक आदमी हैं, दुआ करेंगे मेरे लिए। अब हिंदुओं का भी ऐसा माहौल था
कि वो नेक लोगों से दुआएं लेते थे। यहाँ तो ख़त्म हो गई हमारे बच्चों की, हमारे घरों के माहौल कि आप किसी से दुआ ले लें। गर्ज लालच ही हमारे अंदर कूट के आ चुकी है हर चीज़ की। 11 साल तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए रोटी बनाई, सालन। जब घर जाते जवाहरलाल नेहरू से मिलने तो इंदिरा गांधी खुद आकर हर चीज़ आपके सामने दस्तरखान टेबल पे लगा कर कहती, मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये चीज़ें बनाई। अब आप इनकार नहीं करते थे कि ये हिंदू है। ये जब आपके इंतकाल का वक्त आया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, तो आपने उसके बारे में फरमाया कि तूने मेरी 11 साल खिदमत की है बेटा, उसका तुझे सिला तो मिलेगा। ईमान तुझे नहीं मिला, कलमा तूने नहीं पढ़ा, लेकिन उसका सिला ये मिलेगा कि तू 11 साल हुकूमत करेगी। 11 साल रोटी पकाने वाली अल्लाह के नेक बंदा था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कलाम का बाप कहा जाता था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ये लक़ब अता फरमाया था। तो 11 साल वो हुकूमत रही उसकी। जब हमारे कैदी गिरफ्तार हुए सबको कुरान पाक उसने दिए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की सोबत का ये असर था कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली कैबिनेट को खिताब करते हुए कहा था, अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम अबू बकर और उमर की ज़िंदगी इख्तियार करो। उनके MNA को देखें, धोती बांधता है, और हमारा एक छोटा सा अफसर भी करोड़पति अरबपति बन गया है। हमारे यहाँ करप्शन का माहौल, चूंकि अबू बकर उमर की गुलामी नहीं है। अमीर माविया वज़ू करा रहे हैं, हजूर कह रहे हैं माविया अल्लाह तुझे बादशाहत देगा, अल्लाह की मान के चलना। लोग कहते हैं वो तो हजूर ने वसीयत की, फत्तकिल्ला, अल्लाह से डरना। माविया कहते हैं मैं मदीने में था, आसार ही नहीं थे, कहाँ हुकूमत कहाँ बादशाहत, लेकिन मेरा दिल कहता था हजूर ने वज़ू कराते हुए दुआ दी है, अल्लाह मुझे बादशाहत देगा। अब आप देखिए बादशाहत कैसी मिली। ऐसी बादशाहत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सिला है कि हजूर के सहाबा नहीं, ताबईन, क़यामत तक आने वालों तक किसी को नहीं मिली। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 38 साल तक बादशाह रहे। खाली अरब नहीं, शाम नहीं, इराक नहीं, अफ्रीका नहीं, 3 बरआज़म पर हुकूमत थी। पाकिस्तान 3 लाख मरबा मील है और मुआविया बिन अबी सुफियान की हुकूमत 65 लाख मरबा मील पे थी। आप पाकिस्तान को सामने रखें और अमीर मुआविया की सल्तनत को सामने रखें। और ऐसे नहीं थी धांधली करके आ गए, वोट लेकर आ गए, जमहूरियत नहीं थी। खुद जाके फतह किए इलाके, जिहाद किया, जान की बाजी लगाई, मौत को सामने देखा। फतहुल बुल्दान के अंदर अल्लामा बुलाजरी ने लिखा 5600 इलाके फतह किए और एक शहर केसारिया इतना बड़ा था कि जिसको अमीर मुआविया ने खुद जाकर फतह किया, जिस शहर के अंदर 1000 बाजार थे, जैसे हमारा मोती बाजार और राजा बाजार है। वो शहर कितना बड़ा होगा, पाकिस्तान जितना शहर था वो। 1 लाख फौज उस शहर में गश्त करती थी रोज। अमीर मुआविया ने अफ्रीका फतह किया, अमीर मुआविया ने यूरोप के दरवाजे तक, तुर्की तक पहुंच गए। अमीर मुआविया ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़किस्तान, रशिया की रियासतें फतह की। अमीर मुआविया ने अफगानिस्तान को फतह किया। अमीर मुआविया ने पेशावर को फतह किया, सवाबी को फतह किया। असहाब बाबा की कब्र वही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के सिपा सलार की है, चारसदा के पास। अमीर मुआविया ने अरब के सारे खित्ते फतह किए, यहाँ तक के चाइना के अंदर तक पहुँच गए। 38 साल तक हुकूमत करने वाला, जिसका इक़्तिदार जितना वसी होगा, जिसके इक़्तिदार का टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा, उसके मुखालिफ भी कम होंगे ज़्यादा होंगे।
आज इसीलिए मुआविया के दुश्मन ज़्यादा हैं। इसलिए नहीं, अमीर मुआविया तो सहाबी हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पहुँचे। बुद्धिस्ट को उन्होंने तोड़ा, बुद्ध मज़हब ये सारा था अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये सारा खित्ता बुद्ध मज़हब का था। रशिया की रियासतों में बुद्ध मज़हब था, सारे बुद्ध मज़हब को सब निगूं किया। ये सारे खित्तों को इस्लाम की तरफ लाया। अफ्रीका के जंगलों में आदमखोरी थी, किस तरह इंसान को सजदे होते थे। मिस्र के अंदर पूरे जो है ना ये ममालिक, ये सारे गाय को जाके सजदा करते थे। तो अल्लाह ने मुआविया को कबूल किया। यहूदी नफ़रत करता है मुआविया से, ईसाई नफ़रत करता है अमीर मुआविया से, मजूसी नफ़रत करता है अमीर मुआविया से, मुनाफिक नफ़रत करता है अमीर मुआविया से, हर काफिर नफ़रत करता है अमीर, क्योंकि अमीर मुआविया ने काम ही ऐसे किए। हाँ, अमीर मुआविया से मोहब्बत करता है मोमिन, मोहब्बत करता है मुत्तकी, मोहब्बत करता है वो जो कुरान पढ़ने वाला है, मोहब्बत करता है वो जो नमाज पढ़ने वाला है, मोहब्बत करता है वो जो कुरान को मानने वाला है, मोहब्बत करता है वो जो गुंबद खजरा को मानने वाला है, मोहब्बत करता है वो जो कमली वाले को मानने वाला है, हजूर के सहाबा को मानने वाला है। नफरत करने वाले से हमें गिला ही नहीं है, इसलिए कि उसका हक है वो नफरत करे, क्योंकि उसके बड़ों को शिकस्त जो मुआविया ने दी है, शिकस्त दी या नहीं दी। मुआविया काफरों के लिए हाविया, ये ज़हन में रखें। मुआविया सारे बोले काफरों के लिए हाविया किसको कहते हैं? दोज़ख के सबसे निचले तबके को हाविया, दोज़ख का सबसे निचला तबका, चूंकि मुआविया काफरों के लिए हाविया, और अमीर मुआविया तो छाए हैं पूरी दुनिया पे। मैं आपके सामने उस अंदाज में बात समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो लोगों ने इमेज बनाया हुआ है ये नहीं है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई हुई अली उल मुर्तज़ा से। आप कुरान खोलें, कुरान में आपको दो नबियों की लड़ाई मिलेगी, फिर आप कुरान का भी इनकार कर दें। एक नबी कोई तूर पे जाता है, दूसरे अपने भाई को छोड़ के जाता है। भाइयों की लड़ाई का जिक्र कुरान में है। जब वो नबी तूर से वापस आता है, अपने भाई हारून को कहता है कि मैं कौम को छोड़ के गया था या अल्लाह मदद कहने वाला, और ये तो बछड़े से मदद मांगने वाले बन गए हैं। इन्होंने तो या अल्लाह मदद ही छोड़ दी है। किससे मदद मांग रहे हैं? बछड़े से। सजदा करना था अल्लाह को, मैं तूर पे छोड़ के गया था, लेकिन ये सजदा कर रहे हैं बछड़े को। मैं इनको छोड़ के गया था हाजित रवा अल्लाह को मानने वाला, लेकिन ये तो बछड़े को हाजित रवा मान रहे हैं। आपने आते ही जब कौम को बछड़े के आगे सजदा रेज देखा, आपने जाते ही अपने भाई की दाढ़ी को और बालों को पकड़ लिया। है या नहीं कुरान में? या अपना बिलहयाती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए भाई मेरी दाढ़ी को क्यों पकड़ता है? दो नबियों की आपस में, दो भाइयों की आपस में तकरार हुई या नहीं हुई? लेकिन उसमें शान मूसा या शान हारून में कोई कमी आई? क्योंकि हमारा काम ही नहीं है बड़ों की बातों में बोलने का। अगर कुरान में दो नबियों का जिक्र है और तारीख में दो भाइयों का जिक्र है कि मुआविया और अली आपस में लड़े, तो हम इसी पर तकिया करके बैठ जाते हैं कि दोनों की लड़ाई हुई है जी, हम तो अली उल मुर्तज़ा के साथ हैं, अमीर मुआविया को गाली देना इबादत है। लोगों ने यह अकीदा बना लिया। याद रखें, अमीर मुआविया और अली उल मुर्तज़ा का जब मवाजना होगा तो शान में अली जैसा कोई नहीं, यह हमारा अकीदा है। हजरत अली की शान को मुआविया कभी नहीं पहुंच सकते।
अली उल मुर्तज़ा खलीफा राशिद, चौथे खलीफा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद और जन्नत में रफ़ीक। और आपको अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि सहाबा की सारी जमात में चौथा नंबर आपका है। अमीर मुआविया शान में अली से कम है, लेकिन जन्नत में दोनों साथ होंगे, जन्नती होने में शक नहीं है। अब दोनों की लड़ाई हुई है, उस लड़ाई पर हमें तबसरे का हक ही नहीं है, इसलिए कि क़यामत के दिन ना हमसे पूछ होगी कि इन दोनों में हक पे कौन था। हमें पता है अली हक पर थे, लेकिन वो इज्तिहाद था अमीर मुआविया का, इसलिए हम अली उल मुर्तज़ा को उस ज़मरे में हक वाला समझते हैं, लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह की तौहीन करने वाला भी दोज़खी बन जाता है। चूँकि कुरान आपकी शान बयान करता है, हदीस आपकी शान बयान करती है। हजूर अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे हुए, खच्चर पे, मुआविया पीछे बैठे हुए। अब मुआविया का पेट ज़रा बड़ा था, तो वो हजूर की पुश्त मुबारक से, कमर मुबारक से टकरा रहा था। जिसका जिस्म रसूलुल्लाह के जिस्म से मस कर गया, वो दोज़ख में कभी जा सकता है? हदीस के अंदर आता है, हजूर ने खाना खाने के बाद दस्तरखान से हाथ साफ किए अनस के घर में। अनस फरमाते हैं वो दस्तरखान सारी जिंदगी कभी आग में जल नहीं सका। जब दस्तरखान गंदा होता था, मेरी माँ उसको आग में फेंक देती थी और उससे मैल ख़त्म हो जाता था और सही सालम बाहर निकलता था। मदीने वाले पूछते थे, उम्मा सुलैम, ये दस्तरखान को ये कबूलियत कहाँ से मिली कि आग इस पे असर नहीं करती? तो उम्मे सुलैम कहती थी, इसको रसूलुल्लाह के हाथ लगे हैं। नबी का हाथ जिस दस्तरखान को लग जाए वो आग में नहीं जलता था। जिस सहाबी का हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में आ गया वो दोज़ख में जा सकता है। और मुआविया का तो जिस्म भी लग रहा है नबी की कमर से। हजूर ने पूछा मुड़कर, मुआविया तेरा जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरी कमर से टच हो रहा है? कहा या रसूलल्लाह पेट। आपने कहा ऐ अल्लाह मुआविया के पेट को इल्म से भर दे। दुआ देते हुए फरमाया। आप देखिए एक हदीस के अंदर आता है, हजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और एक और हदीस की किताब में इसी हदीस को इन अल्फाज में लिखा, अल मुआविया तो मिन्नी व अना मिनल मुआविया, कि मुआविया मुझसे है और मैं मुआविया से हूं। हजूर अलैहिस्सलाम की खादमी करते थे, खिदमत करते थे। हजूर को इतना इत्मीनान था कि हजूर उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी बनाया हुआ था। कहते जी खत लिखते थे, मुंशी थे, तो मुंशी आप बेतबारे बंदे को बनाते हैं? सेक्रेटरी जो आपकी टाइम लेता है, पर्सनल सेक्रेटरी बेतबारा बंदा को कोई बनाता है? जिस पे इत्मीनान होता है उसको पर्सनल सेक्रेटरी बनाया जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाती सेक्रेटरी जो थे वो सैयदना अमीर मुआविया थे। और हजूर की खिदमत की वजह से बादशाहत मिली और इक़्तिदार मिला। लेकिन आप इतनी आपके अंदर खौफ खुदाई थी। आखिरी बात करता हूँ, आप इब्न कसीर ने अल-बदाया के अंदर लिखा, आप जुम्मे के दिन मिंबर पे बैठे हुए थे, तो आपने खुतबे के दौरान कहा, लोगों बैतुल माल पे हमारा हक है, हम जिसको चाहें दें, जिसको चाहे ना दें। तो सारे मजमा खामोश, एक भी नहीं बोला। फिर आपने यूँ देखा सबकी तरफ, दमिश्क की जामे मस्जिद थी, अमीर मुआविया कहने लगे, लोगों बैतुल माल हमारा है, मैं बादशाह हूँ। चूँकि हजूर ने फरमाया 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत शुरू होगी, बादशाह होंगे, उसके बाद जुल्म होगा। पहले मलूकियत जो है, पहले बादशाह जो है,
इस उम्मत में वो अमीर मुआविया हैं, जिन्होंने खिलाफत के बाद पहली बादशाहत की बुनियाद रखी, लेकिन इस्लाम का दर्द और अल्लाह का खौफ, चूँकि हुजूर ने ख़ुद ये फरमाया था। आपके बाद फिर बनु उमैया के लोग आए, फिर जुल्म शुरू हुआ, वो मरवान बिन हकम का दौर जो है। अमीर मुआविया पे एतमाद रसूलुल्लाह को भी था, अमीर मुआविया पे एतमाद नवासा रसूलों को भी था, नवासा रसूल जो है उनको भी था। अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की हज़रत हसन ने, अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की हज़रत हुसैन ने। हज़रत हुसैन की वफ़ात के बाद हज़रत हसन सारी ज़िंदगी 18 साल तक, जब अमीर मुआविया ज़िंदा रहे, 18 साल तक हज़रत हुसैन हज़रत मुआविया से 1 लाख दिरहम हर साल लेते रहे वजीफ़ा। मोहम्मद बिन हनफिया लेते रहे, दीगर आले रसूल और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से वजीफ़े लेते रहे। तो वजीफ़ा लेने वाला और देने वाला मुहिब होते हैं या दुश्मन होते हैं? आज हुकूमत से वजीफ़ा हमारे उलमा नहीं लेते, मदरसों में हुकूमत दे रही है, ऐलान करती है, उलमा ने कहा हम नहीं लेंगे। अगर हुकूमत को उलमा इनके निज़ाम को, इनकी बातों को पसंद करते तो वजीफ़ा ले लेते या ना लेते? 1400 साल बाद नबी की हदीस पढ़ाने वाला इतना मुदब्बिर हो सकता है? 1400 साल पहले नबी की घुट्टी जिसको मिली वो नवासा रसूल अगर वजीफ़ा ले रहा है तो इसका मतलब है कि मुआविया असल में सही अकीदा और आले रसूल से मोहब्बत करने वाले थे। या तो आप कहें कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, आले रसूल को पता नहीं था। तो इसलिए जो अमीर मुआविया पे तनकीद करता है वो गोया के हज़रत हुसैन पे तनकीद करता है, हज़रत हसन पे तनकीद करता है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, याद रखें, 38 साल हुकूमत की है और बहरी बेड़ा पहला तैयार किया। बाज़ लोग कहते हैं जी मुआविया का मतलब है, बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि मुआविया का मतलब है भौंकने वाला। मानी तो लेते हैं ना लोग, मुआविया, आविया, आविया से मुआविया। याद रखें, मुआविया का मतलब भौंकने वाला नहीं है। हुजूर के सामने सहाबा के नाम आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के नाम चेंज कर देते थे जिसका नाम सही ना होता। एक सहाबी आया, उसका नाम था अब्दुल-शर, आपने कहा नाम चेंज कर, अब्दुल खैर तेरा नाम है। एक का नाम शकीबा था, आपने कहा नहीं तू जमीला है। ऐसे कई सहाबिया के नाम आपने चेंज किए। हज़रत ज़ैनब का नाम बर्रा था, आपने कहा नहीं ज़ैनब है तू। जवेरिया का नाम बर्रा था, आपने कहा नहीं तू जवेरिया है। ऐसे कितने नामों को रसूलुल्लाह ने चेंज किया। हुजूर के 13 सहाबी हुजूर की हयात तैयबा में मुआविया नाम के हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान तो खादमे खास थे। जब इनके नाम का मानी हुजूर को पता था कि गलत नहीं है, आज का डिक्शनरी लिखने वाला अगर लिखता है तो वो बुग़्ज़ का इजहार करता है। हुजूर से बेहतर कोई जानता है? हुजूर कहते थे मुआविया, या मुआविया, हदीस देखें, या मुआविया इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तक़िल्लाह, या मुआविया अल्लिमुहुल किताब अख्लो मिन उम्मती मुआविया यबअसुल्लाहुल मुआवियता यौमल क़ियामा। आप वली, कुतब, अब्दाल, गौस हशर के मैदान में जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा होगा। पुले सरात जब गुजरने लगेंगे, वो अंधेरी जगह है, पुले सरात पर एक ज़र्रा भी रोशनी नहीं है, बल्कि कुरान कहता है पुले सरात पर वही गुजर सकेगा जो यहाँ से रोशनी ईमान के लेकर जाएगा। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनु ज़ुरूना, वो मुनाफिक मोमिनों से कहेंगे रुक जाओ, तुम्हारी रोशनी से हम भी पुले सरात क्रॉस कर लें। लेकिन वो
जो मोमिन कहेंगे, कुरान कहता है सूरह हदीद, नहीं ये रोशनी पीछे मिलती थी दुनिया में, तुम नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, आमाल करते, तुम्हें ईमान का नूर मिलता। आज पुले सरात करास हो जाती, पुले सरात से अंधेरे की वजह से लुढ़क के कोई नीचे दोज़ख में गिर जाएगा, कोई ईमान की रोशनी की वजह से जन्नत में चला जाएगा। वहां किसी का बाजू चमक रहा होगा वज़ू की वजह से, किसी का माथा चमक रहा होगा वज़ू की वजह से, किसी की ज़बान चमक रही होगी दुरूद शरीफ की वजह से, जिक्र की वजह से, किसी के जिस्म का एक हिस्सा चमकेगा, किसी के दो चमकेंगे, किसी का पूरा जिस्म चमकेगा। लेकिन हजूर ने फरमाया, ए मुआविया, क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, पुले सरात होगी, यबअसुल्लाहुल मुआविया यौमल क़ियामति व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान, तुझे अल्लाह ईमान के नूर की चादर अनायत फरमाएगा। इस नूर से सारे नूर पकड़ के जन्नत में दाखिल होंगे। हाथ नहीं, खाली जिस्म नहीं, बल्कि ईमान की कमली अता होगी। वो अमीर माविया, माविया का मानी क्या है? भुंकने वाला नहीं बल्कि भुंकाने वाला। उस सितारे का नाम माविया, जिसको देखकर कुत्ते रात के पहर भौंकते हैं, उस सितारे को माविया कहा जाता है। दो पहलवान आपस में पंजा लड़ाते हैं, ये जब हाथ मोड़ते हैं, इस हाथ मोड़ने को माविया कहा जाता है। जमीन की तह में वो पत्थर जो मजबूती में सबसे ज्यादा है, उसे मुआविया कहा जाता है। आसमान का वो सितारा जो रोशनी दिखलाता है, रास्ते की इंसान को रहनुमाई करता है, उसे मुआविया कहा जाता है। जमीन का वो पत्थर जिनको देखकर लोग रास्ते की निशानदही करते हैं, उसे मुआविया कहा जाता है। मुआविया का मतलब है उसे देखकर जमीन के कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। और फिर आप अलैहिस्सलाम का ये वो सहाबी है जिसका नाम सुनकर उस भौंकने वालों की नस्ल भी भौंकना शुरू कर देती है। इंसान भी है ना, क्योंकि अल्लाह ने तो खुद फरमाया दोज़ख में कुछ लोग कुत्ते बनकर जाएंगे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हुर्रियतुत तालिबीन में है, क्योंकि मिंबर पे कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए। अस्हाबुल बिदअत किलाबुम मिन अहलिन नार, जो बिदआत करने वाले हैं वो कुत्ते बनकर दोज़ख में जाएंगे। और जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भौंकने वाले हैं, क्योंकि माविया का मानी ही भौंक, उसकी तरफ भौंकना। अमीर माविया शान वाले हैं, याद रखें। अभी अल्लाह का फजल है, हमारे बहुत से अहले सुन्नत को इसकी आगाही हो गई है। आप लोगों को ये बातें बतलाना मकसूद ये है कि बच्चों के नाम माविया रखें, क्योंकि अमीर माविया नाम से तकिया कोई नहीं कर सकता। अमीर माविया नाम से आप देखेंगे कि एकदम जो है मुनाफिक का चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा और मोमिन का चेहरा खिल उठेगा। तो इसलिए अल्लाह हमें अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला का ग़ुलाम बनाए और क़यामत में हमें उनका मइयत अता फरमाए। ये तो हमें दुआ करनी चाहिए।